स्टूडेंट, आज से पहले हमने ओरिजिन ऑफ किडनी पढ़ा। फिर हम सक्सेशन जो किडनी के अंदर देखने को मिलता है, सक्सेशन ऑफ किडनीज। उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ किडनी पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किडनी जो है डिफरेंट टाइप की होती हैं। आर्कीनेफ्रॉन जो कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं, फिर नेफ्रोज, और फिर लास्ट में जो है वो मेटानेफ्रोज आते हैं। और ये भी हमने देखा कि कोई भी स्टेज जो है वो रिपीट नहीं होती, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो स्टेज जो है वो हमें सिंगल स्टेज जो है वो दिखाई देती है, चाहे वो प्रोनेफ्रॉन हो, चाहे वो मीजोनेफ्रॉन हो, चाहे वो मेटानेफ्रॉन्स हो। लार्वल स्टेज के अंदर जैसे एनेमनियोट्स के अंदर हमने बताया था प्रोनेफ्रॉन्स और हिस्टोनेफ्रॉन्स जो है स्टेज जो है वो देखने को मिलती हैं। एमनियोट्स के अंदर प्रोनेफ्रॉन लार्वा स्टेज होती है, मीजोनेफ्रॉन नेफ्रोज जो है वो अडल्ट स्टेज के अंदर आती है। तो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं हमें लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट स्टेज है, चाहे वो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं। तो लार्वल स्टेज के अंदर ही ये किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करने लग जाती है रैपिडली, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है अडल्ट स्टेज के अंदर जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है। और क्योंकि बेस जो होता है वो होता है उनका हैबिटेट, कि किस हैबिटेट के अंदर रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो किडनी के फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आज हम करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ किडनी। सबसे पहले हैं हमारे साइक्लोस्टोम। जब हम कंपैरेटिव अकाउंट किडनी का देखते हैं तो सबसे पहले हमने जो वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी देखी, दैट इज होलोनेफ्रॉन, जो कि हमने बताया था आर्कीनेफ्रॉन, कंप्लीट लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, जिसमें सीरीज ऑफ नेफ्रोटोम्स होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटली जो है पूरे इंटायर लेंथ के अंदर एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलते हैं। और हर एक नेफ्रोटोम में एक टिब्यूल्स होता है, और ये टिब्यूल्स जो हैं आपस में ज्वाइन आर्की नेफ्रिक डक्ट के साथ दोनों साइड से मिल जाती हैं, और जहाँ पर जो है जो एक्सक्रीशन होता है वो ड्रेन होता है। हर एक सेगमेंट के जो नेफ्रोटोन होते हैं वो सिलोम के अंदर भी खुलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम पेरिटोनियल फनल बोलते हैं, ये नेफ्रोस्टोम होता है। तो ये नेफ्रोटोम जो है इस पेरिटोनियल फनल के द्वारा जो है सिलोम के अंदर भी खुलते हैं। अब जैसे जैसे आप डेवलपमेंट देखेंगे तो ये वाला जो जोन होता है ये ख़त्म हो जाता है, और ये कंटिन्यूस इस तरह की टिब्यूल जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि नेफ्रॉन बनाते हैं। इसको क्लोज्ड ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इंटरनल है, क्लोज्ड है, ठीक है। ये जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हैं ये इंटरनल और क्लोज इस तरह का स्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के दौरान बनता है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो पेरिटोनियल फनल है जो कि सिलोम के साथ कनेक्टेड होती है नेफ्रोस्टोम के द्वारा, वो धीरे धीरे जो है वो डिजनरेट हो जाती है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन जाता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। साइक्लोस्टोम जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ जो हैगफिश लार्वी हैं उनके अंदर आर्की नेफ्रोज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अडल्ट के अंदर जो हैगफिश हैं उनके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो देखने को मिलती है। ये प्रोनेफ्रिक किडनी जो है यहाँ पर एंटीरियर पार्ट के अंदर आप इनको देखते हैं प्रोनेफ्रोज को। जो पोस्टीरियर एंड के अंदर जो ये
ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आप देखेंगे रिग्रेस होने शुरू हो जाती हैं। जो मोर क्रेनियल पोर्शन होता है वो सिलोम में खुला होता है बाय पेरिटोनियल फनल के द्वारा, लेकिन जो मोर पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं वो ड्रेन ओनली बाय आर्कीनेफ्रिक डक्ट के द्वारा। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा एक नेफ्रोटोम जिसमें रीनल टिब्यूल है, पेरिटोनियल फनल है, वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो कहता है इस जो साइक्लोस्टोम होते हैं उनकी अडल्ट हैग फिश के अंदर पोस्टीरियर रीजन के अंदर देखने को मिलती हैं। एंटीरियर रीजन के अंदर जो है वो प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो मोर होती हैं, हमेशा रहती हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर वाली जो है वो रिग्रेस हो जाती हैं। क्रेनियल पोर्शन के अंदर जो है वो पेरिटोनियल फनल के द्वारा सिलोम में खुलती हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर प्रोनेफ्रॉन्स होती हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली इस आर्कीनेफ्रिक डक्ट के अंदर, जिसको प्रोनेफ्रिक डक्ट भी बोल देते हैं, उसके अंदर खुलती हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलोम के अंदर जो है वो खुल रही हैं। और फिर ये चैम्बर है, ठीक है, और इस चैम्बर के बाद ये एक कंटिन्यूस जो कि आपने प्रोनेफ्रॉन्स में पढ़ा था कि कुछ जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक कॉमन से चैम्बर के अंदर जो है वो आ जाती हैं, जिसको प्रोनेफ्रिक चैम्बर बोलते हैं। उनका ग्लोमरुलस जो होता है वो भी फ्यूज्ड होके कॉमन ग्लोमस बना लेता है और ये कंबाइंड फॉर्म में जो है एक कॉमन डक्ट के द्वारा जो है प्रोनेफ्रिक डक्ट के अंदर खुल जाते हैं। ये ऐसी किडनी जो है वो एंटीरियर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर होती हैं वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं कि उनकी ट्यूब्यूल जो है वो डायरेक्टली आर्कीनेफ्रिक डक्ट के अंदर खुलती हैं। अडल्ट जो किडनी देखने को मिलती हैं वो होती हैं ऑप्थिस्थोनेफ्रोज। ये किडनी जो है लैम्प्रे के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर हम कंपेयर करें इनको प्रोनेफ्रॉन्स के द्वारा तो हमें थोड़े से डिफरेंस जो है वो नोटिस होते हैं। एक तो जैसे सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ किडनी जो है वो नहीं होता। ऑप्थिस्थोनेफ्रॉन्स किडनी जो होती हैं उनके अंदर कोई सेगमेंटेशन जो है वो नहीं दिखाई देती। बहुत सारी ट्यूब्यूल जो है वो एक सिंगल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो जब हमने ऑप्थिस्थोनेफ्रॉन पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था वहाँ पर क्या होता है कि जो डक्ट होती हैं वो बडिंग के द्वारा जो है बहुत सारी और डक्ट बना लेती हैं और उनका जो चैम्बर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो डिस्टर्बेंस होने के कारण जो है उनके अंदर ये सेगमेंटल जो अरेंजमेंट हम कहते हैं कि एक सेगमेंट में एक ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है जो ऑप्थिस्थोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बॉडी कैविटी से उनका जो कनेक्शन होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है क्योंकि पेरिटोनियल फनल जो है जो नेफ्रोस्टोम है वो लॉस्ट हो जाता है। थर्ड जो होते हैं जो रीनल कार्पसल्स हैं उनके अंदर इंटरनल ग्लोमेरुलस होते हैं। टिपिकल जो प्रेजेंट होते हैं इंटरनल है और वो क्लोज टाइप के होते हैं क्योंकि पेरिटोनियल कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। किडनी जो ऑप्थिस्थोनेफ्रिक किडनी जो होती हैं वो मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, जो मिड डोर्सल लाइन के और मिजेंट्री लाइक मेम्ब्रेन के द्वारा हैंग कर रही होती है। आर्कीनेफ्रिक डक्ट जो है जो कि फ्री एज आप देखेंगे इस तरह से इस फ्री एज के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं आइदर साइड में और दोनों डक्ट जो हैं दोनों साइड की पोस्टीरियर में आकर एक कॉमन ये जो क्लाइका है यहाँ पर होता है यूरोजेनाइटल साइनस, उसके अंदर खुल जाती है थ्रू अपर्चर, ठीक है। उस अपर्चर के टिप पर एक स्मॉल यूरोजेनाइटल पेपिला होता है जो कि एक स्मॉल मेम्ब्रेन सी प्रोजेक्शन होती है।
इसके अलावा 2 स्लिट लाइक जेनाइटल पोर जो कि यूरोजेनाइटल साइनस को सीलोम के साथ जोड़ते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर सेम कंडीशन देखने को मिलती हैं, चाहे उनकी ओविडक्ट है और या फिर वो वोल्फियन जेनाइटल जो डक्ट होती हैं वो सभी जो हैं एक कॉमन क्लोएका के अंदर जो हैं सेपरेटली खुलती हैं। एग हैं या स्पर्म्स हैं वो बॉडी कैविटी के अंदर जो हैं इन जेनाइटल पोर्स के द्वारा जो है वो आउटसाइड में जाते हैं। द जेनाइटल यूरोजेनाइटल साइनस एंड द यूरोजेनाइटल अपर्चर। तो कॉमन सा एक स्ट्रक्चर है कि जेनाइटल पोर हैं जो कि यूरोजेनाइटल साइनस को सीलोम के साथ जोड़ते हैं। जो ओविडक्ट हैं या जो जेनाइटल डक्ट्स होती हैं वो डायरेक्टली जो है क्लोएका के अंदर खुलती हैं थ्रू यूरोजेनाइटल अपर्चर के द्वारा, और वहाँ पर हमने बताया यूरोजेनाइटल पैपिली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोएका है उसके अंदर यूरोजेनाइटल साइनस है, वहाँ पर अपर्चर है और वो गाइडेड होते हैं पैपिला के द्वारा। इसके अलावा हमने बताया वहीं पर 2 जेनाइटल पोर्स होते हैं जो कि सीलोम के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहीं से रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम जो है वो आपस में एसोसिएट होना शुरू होता है। फिशेस, अब फिशेस में अगर हम इलास्मोब्रैंच या कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं तो उनके अंदर मेल जो शार्क होती है उसके मोर पोस्टीरियर पोर्शन की जो किडनी होती है उनमें अंदर सेगमेंटेशन लॉस हो जाता है, वही ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। नंबर ऑफ टिब्यूल्स जो है अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो रीजन में जो टिब्यूल है वो सिंगल प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर आप देखिए मल्टीपल नंबर ऑफ टिब्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनका नंबर ड्रामेटिकली जो है वो इंक्रीज होता है। ये टिब्यूल जो हैं ये जो क्या बोलते हैं आर्कीनेफ्रिक डक्ट के द्वारा जो है वो क्लोएका के अंदर खुलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ नेफ्रॉन जो है हर एक सेगमेंट के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनका जो सेगमेंटेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो लगता है कि जैसे एक ही चैम्बर के अंदर सारे प्रेजेंट हैं। किडनी बड़ी होती है, लंबी होती है, क्योंकि उनका एंटीरियर एंड जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। जो टेस्टिस होती हैं, अब यहाँ देखेंगे आप ये टेस्टिस जो हैं ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये क्या होता है कि इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है जो कि एनलार्ज्ड होकर एपिडाइडमिस बना देता है, और वहाँ पर कुछ जो टिब्यूल्स होती हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं इस टेस्टिस के साथ, और फिर वो बना लेती हैं डक्टस एफरेंट डक्टलिस या वासा एफरेंशिया, और फिर ये जो है हमारी आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, और ये कॉमन वासा डिफेंस जो है वो बना लेती हैं। तो एक तरह के कम कुछ टिब्यूल जो हैं वो इस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो गोनाड्स हैं उनके साथ और आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ जो हैं वो ज्वाइन कर जाती हैं, कनेक्ट कर जाती हैं। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के जो गोनाड्स होते हैं वो इंडिविजुअली जो है साइक्लोम में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और साइक्लोम से होते ये जो मुलेरियन डक्ट होती हैं ये सेपरेट डक्ट है, आप देख पा रहे हैं एकदम सेपरेट डक्ट है जो कि इस क्लोएका के अंदर खुलती हैं, और इसके ऊपर आप देखेंगे जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट जो है जो कि एक्सक्रीटरी का काम करती है वो प्रेजेंट होती हैं। अडल्ट मेल शार्क के अंदर जो टेस्टिस होती हैं एंटीरियर टिब्यूल के साथ फ्यूज ज्वाइन कर जाती हैं, और फिर वो
जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो एक्सक्रीशन का काम करता है, एंटीरियर पार्ट जो है वो जेनाइटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ये इलास्मोब्रांक जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। फीमेल शार्क के अंदर जो है अडल्ट लैम्ब्रे के अंदर अगर हम देखते हैं तो साइज उनका छोटा होता है, क्योंकि एंटीरियर एंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जो टेस्टिस थी मेल के अंदर, वहाँ पर क्योंकि वो इंटीरियर पार्ट से कंबाइंड थी तो उनकी जो लेंथ थी वो थोड़ी लॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पर क्या है वो कंबाइंड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, तो ओवरी जो है एकदम सेपरेट एंटिटी की तरह प्रेजेंट होती है। तो इनका एंटीरियर एंड आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये एंटीरियर आर्ट जो है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके रिड्यूस होने से इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, टैपरिंग होता है, वेस्टिजियल पार्ट होता है ये। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो यहाँ के बाद का पार्ट होता है, ये फंक्शनल होता है और रीनल टिब्यूल होते हैं। ओवरी का और यूरिनरी डक्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जो आर्की नेफ्रिक डक्ट होती हैं वो कॉमन यूरिनरी साइनस के अंदर खुलती हैं। बोनी फिशेस के अंदर जो है, टिलियोस के अंदर जो है कोई कनेक्शन नहीं होता टेस्टिस और आर्कीनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। कुछ फिशेस के अंदर जो प्रोनेफ्रिक डक्ट हैं वो भी परसिस्ट करती हैं और रिप्लेस्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट विद मीजोनेफ्रिक किडनी के साथ। मोर टिब्यूल्स एडिड होते हैं पोस्टीरियर साइड पर, पोस्टीरियर एंड पर होते हैं और वो बना लेते हैं ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। अब आपको प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और ओफिस्थोनेफ्रिक में एक डिफरेंस जो है बहुत क्लियर रहता है कि प्रोनेफ्रिक में एक सेगमेंट के अंदर एक टिब्यूल है, मीजो के अंदर जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ओफिस्थो के अंदर न्यूमरस बहुत सारे जो टिब्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर सेगमेंटेशन जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आर्कियोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डायरेक्टली जो है वो खुली होती हैं आउटसाइड के अंदर। ब्लैडर जो है लार्ज टर्मिनल पार्ट होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है, और वो भी मीजोडर्मल जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा इनलार्ज होकर यूरिनरी ब्लैडर बना लेता है, जहाँ पर यूरिन जो है टेम्परेरीली स्टोर होता है। तो इलास्मोब्रांक के अंदर, डिप्नोइस के अंदर जो यूरिनरी साइनस है वो क्लोएका के अंदर खुलता है, और टीलियोस्ट फिशेस के अंदर या अदर फिशेस जो भी बचती हैं उनके अंदर जो है ये आर्को जो नेफ्रिक डक्ट होती है वो डायरेक्टली आउटसाइड के अंदर खुलती है। एम्फीबियन के अंदर भी ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है प्रेजेंट होती है अडल्ट स्टेज के अंदर। लार्वल स्टेज के अंदर सिसिलियंस हैं, उनके अंदर जो है आर्कीनेफ्रिक किडनी देखने को मिलते हैं। बाकी अदर जितने यूरोडल्स हैं, एनुरान्स हैं, उनके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी लार्वल स्टेज के अंदर दिखती है। तो ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी अडल्ट के अंदर है, चाहे वो एनुरान्स हैं, यूरोडल्स हैं, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर जो है वो आर्कीनेफ्रिक हो सकती हैं, जैसे सिसिलियन के अंदर देखने को मिलती हैं, या वो प्रोनेफ्रिक हो सकते हैं जैसे कि एनुरान्स और यूरोडेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। जितने लार्वल एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर स्मॉल हेड किडनी हमें पता है, प्रोनेफ्रिक किडनी को हेड किडनी भी बोलते हैं क्योंकि वो एंटीरियर एंड पर नियर द हेड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उनके अंदर मेटामेरिक अरेंजमेंट होता है, रीनल कार्पसल्स भी देखने को मिलते हैं, पेरिटोनियल कनेक्शन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कनेक्शन जो है अडल्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता। अडल्ट के अंदर ओफिस्थोनेफ्रोज प्रेजेंट होते हैं। ओफिस्थोनेफ्रोज जो होते हैं वो लोबुलेटेड होते हैं, उनका जो सिलोम के मैक्सिमम पार्ट को जो है वो में फैले हुए होते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रोनेफ्रॉन्स हैं शुरू, और यहाँ पर ये ओफिस्थोनेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट है।
ये वाले ओफिस्टोनेफ्रॉन है पोस्टीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में प्रोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है जो कि डायरेक्ट जो है क्लोएका के अंदर खुली हुई होती है। यूरोडेल्स के अंदर जो है उनके अंदर ओफिस्टोनेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वो जैसे कि हमने कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखी वैसी ही प्रेजेंट होती हैं। वही 2 रीजन होते हैं। एंटीरियर जो नैरो रीजन होता है मेल के अंदर वो जेनाइटल फंक्शन ज़्यादा प्ले करता है एज कम्पेयर टू यूरिनरी फंक्शन, और उस रीजन को एपिडाइडमस जो है वो कहते हैं। जो पोस्टीरियर एक्सपेंडेड पोर्शन होता है वो मेन पार्ट होता है ओफिस्टोनेफ्रिक नेफ्रोस का, और जिसको किडनी प्रॉपर बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है। आर्कीनेफ्रिक डक्ट जो है वो वही लेटरल एज के ऊपर पूरे किडनी के अंदर जो है वो लॉन्ग रन करती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद जो है ये फ्यूज हो जाती हैं किडनी प्रॉपर की डक्ट के साथ। बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि मेल्स के अंदर मोर डेवलप होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, वो ज्वाइन कर जाती हैं आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ, जो कि ओफिस्टोनेफ्रोस से निकलती हैं। आर्कीनेफ्रिक डक्ट जो है अब उसको नाम दे दिया जाता है मीजोनेफ्रिक डक्ट। अगर आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एनुरांस के अंदर है, ये यूरोडेल्स के अंदर मोस्टली एनुरांस के अंदर है, ये यूरोडेल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, और टेस्टिस से ये वास एफरेंस निकलते हैं, ये फिर इस आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ जुड़ जाते हैं और वास डिफेंस बना लेते हैं, और फिर वो क्लोएका के अंदर जो है, और ये ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी है, उनमें आप देखेंगे ये ट्यूब्यूल्स आती हैं, और ये इस आर्कीनेफ्रिक किडनी के साथ जो है वो नेफ्री डक्ट के साथ जो है फ्यूज होकर क्लोएका के अंदर खुलती हैं। ये जो एनुरांस के अंदर होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। जो एनुरांस होते हैं उनके अंदर जो है, यूरोडेल्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन आप देख पा रहे हैं। ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस के साथ जो है फ्यूज्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस से नीचे प्रेजेंट है। टेस्टिस जो है डायरेक्टली जो है वो इस डक्ट के द्वारा जो है वो क्लोएका के अंदर सेपरेट डक्ट के द्वारा, तो कोई कनेक्शन जो है उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। मेल के अंदर डक्टस डिफरेंस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट वेस्ट, ठीक है, जो कह सकते हैं गैमीट और वेस्ट दोनों की ट्रांसपोर्ट करता है। फीमेल जो है उनका कोई कंसर्न नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट को वेस्ट ट्रांसपोर्टिंग में यूज़ करते हैं। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है बोथ सेक्स के अंदर वो क्लोएका के अंदर खुलती हैं, और वहाँ पर आइदर साइड में एक स्मॉल पेपिला जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मेल किडनी जो है वो एम्फीबियन के अंदर, और यहाँ पर ये बहुत ये वाला जो हिस्सा है ये ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी का है, ये वाला, और जिसमें बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो निकलती हैं, और फिर वो इस सेंट्रल जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उसके साथ उसके अंदर खुलती रहती हैं। ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस के साथ ये वास एफरेंस है, ये वास एफरेंस जो हैं जो कि ट्यूब्यूल के साथ जो है जुड़ जाते हैं, और फिर आर्कीनेफ्रिक डक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको वास डिफेंस बोलते हैं। एनुरांस के अंदर जैसे हमने देखा, इनके अंदर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मोर पोस्टीरियर कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूब्यूल जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली जो है पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये मेल का है, ये फीमेल का है, सॉरी ये भी मेल का है, और ये मेल का जो फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है, ये टोड के अंदर है। ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं। पोस्टीरियर इनकी कंसंट्रेशन आप देखेंगे
जो ट्यूब्यूल की बहुत ज़्यादा होती हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं। रिट्रो का मतलब जो पेरिटोनियम से अलग होते हैं। डोर्सली लोकेटेड होती हैं इनके अंदर। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन होता है किडनी का, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर, क्योंकि कॉमन सा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। एक येलोइश ऑरेंज एड्रीनल ग्लैंड जो है वो वेंट्रल साइड ऑफ द किडनी में अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। फीमेल के अंदर किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा। मेल के अंदर जो है वो बहुत यूँ कह लो इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं। उनकी एंटीरियर किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू एफरेंट एक्ट्यूल्स के अंदर, और जो टेस्टिस के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। टेस्टिस और किडनी के बीच का कनेक्शन होती हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पाएंगे, ये वाली जो रीजन आपको दिखा रखा है ये एफरेंट डक्टस हैं, जो कि टेस्टिस और किडनी के बीच में कनेक्शन का काम करती हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी का मेन जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ और एज वेल एज यूरिनरी वेस्ट दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। कुछ एनिमल हैं जैसे कि यूरोडल्स हैं, उनके अंदर आर्कीनेफ्री डक्ट जो है वो किडनी लोकेटेड विद इन द किडनी अलोंग द लेटरल मार्जिन में, यहाँ पर आप देखेंगे ये विद इन द किडनी और लेटरल मार्जिन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये ऑफिस्थोनेफ्रिक नेफ्रोस को पोस्टीरियर एंड पर लीव करती है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोइका के अंदर जो है ये खुल जाती है। तो आप देखेंगे ये पूरे इनर साइड के अंदर मूव करती है, फिर वहाँ से वापस बाहर आकर क्लोइका के अंदर जो है वो खुल जाती है। ये था एम्फीबियन के अंदर। तो ये जो हमने आज पढ़े साइक्लोस्टोम है, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं। जो फिशेस एम्फीबियन हैं जिनको एनेमनियोट्स के अंदर आते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि लार्वल स्टेज के अंदर जो है प्रोनेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अडल्ट स्टेज के अंदर ऑफिस्थोनेफ्रॉन किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। जो लार्वा साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर आर्कीनेफ्रोस जो है प्रेजेंट होते हैं। प्रोनेफ्रॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं और ऑफिस्थोनेफ्रॉन जो है वो अडल्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन हैग फिश के लार्वा के अंदर हमने देखा आर्कीनेफ्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ऑफिस्थोनेफ्रोज होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्यूल ज़्यादा होते हैं, उनका सेगमेंटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उनका सिलोम के साथ जो कनेक्शन होता है पेरिटोनियल फनल के द्वारा वो भी लॉस्ट हो जाता है। तो थैंक यू, क्योंकि ये हमने अभी एम्फीबियंस तक किए हैं। अब हम नेक्स्ट में जो है एमनियोट्स के जो किडनी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।